2023 में 2024 की तैयारी नजर आ रही है। विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश आज एक बार फिर से सामने आएगी। बेंगलुरु से बड़ी खबर आप जानिए, जहां पर एक बार फिर से विपक्ष का मोदी विरोधी मंच सज रहा है। बेंगलुरु में जहां पर 23 विपक्षी दलों की बैठक आज होनी है। कांग्रेस ने 23 पार्टियों की लिस्ट भी जारी कर दी है। 2 दिन तक एनडीए को रोकने के लिए यहीं पर स्ट्रेटेजी तैयार होगी। यानी कि जो 23 पार्टियां हैं, 23 पार्टियों के नेता हैं, ये सभी नेता सिर्फ इसलिए एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं ताकि एनडीए को रोका जा सके। आप ये जो पोस्टर देख रहे हैं, ये अलग अलग पोस्टर्स जगह जगह लगे हुए हैं और बेंगलुरु में ये बड़ी बैठक हो रही है। 2 दिन तक विपक्ष एकजुट होगा, इकट्ठा होगा और फिर मोदी विरोधी मंच पर तैयारी होगी कि आखिर कैसे एनडीए को आगे बढ़ने से रोका जाए। ये जो पार्टियां हैं, ये सिर्फ इस उद्देश्य के साथ इकट्ठा हो रही हैं ताकि एनडीए को रोका जा सके और 2024 में सभी पार्टियां एक साथ रहकर मुकाबला कर सकें एनडीए का। ऐसे में अलग अलग जगह होर्डिंग, पोस्टर्स लगे हुए हैं और ये तैयारियां पिछले काफी दिन से हो रही थी। आज फाइनली वो दिन है जब विपक्ष इकट्ठा होगा, बड़ी बैठक होगी। जैसे मैंने कहा कि 2 दिन तक ये बैठक चलेगी। बेंगलुरु में आज और कल विपक्षी दलों की ये मीटिंग होनी है, जहां पर 23 दलों के नेता मौजूद रहने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी विपक्ष की इस बैठक में शामिल होगी, ये जानकारी मिल रही है। इसके अलावा आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। ऑर्डिनेंस को लेकर जो शर्त थी आम आदमी पार्टी की, वो कांग्रेस ने मान ली है। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने इस मीटिंग में शामिल रहने को लेकर फैसला किया और फिर अब विपक्ष को और ज्यादा मजबूती मिल गई है आम आदमी पार्टी के साथ आने के साथ। उधर जयंत चौधरी भी इस मीटिंग का हिस्सा रहेंगे। एक साथ आप 10 तस्वीरें देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। 17 और 18 जुलाई 2 दिन तक मंथन होना है। 2024 की तैयारियों को लेकर यहाँ स्ट्रैटेजी तैयार होगी। इन 10 तस्वीरों में आप 10 बड़े चेहरों को देख रहे हैं। 23 पार्टियों की लिस्ट कांग्रेस ने जारी की है। इनिशिएटिव ये कांग्रेस का है। बेंगलुरु में जो बड़ी बैठक हो रही है, ये कांग्रेस का इनिशिएटिव है और कांग्रेस ने ही 23 दलों की लिस्ट जारी करके इन सभी नेताओं के साथ संपर्क भी किया। उन्हें बैठक में आने का न्योता भी दिया गया है और कुछ नेताओं को छोड़कर बाकी नेताओं का कंफर्म माना जा रहा है कि इस बैठक का हिस्सा होंगे। ऐसे में ये बड़े चेहरे मीटिंग में शामिल रहकर 2024 की तैयारियों को लेकर वो रूपरेखा तैयार करेंगे कि कौन कौन से वो मुद्दे होंगे, कौन कौन सी वो बातें हैं जिनको लेकर ये सभी विपक्षी पार्टियां एक साथ एकजुट रह सकें। और सबसे बड़ी बात ये कि एनडीए का मुकाबला करने की तैयारियों को लेकर भी यहाँ इंपॉर्टेंट इश्यूज पर चर्चा होनी है। 17 और 18 जुलाई यानी कि आज और कल बेंगलुरु में ये मीटिंग होगी। 10 तस्वीरों के जरिए 10 बड़े चेहरों को आप देखिए। इन 10 बड़े चेहरों के जरिए ही 2024 को लेकर तैयारियां की जा रही हैं और 2024 में एनडीए के सामने ये सभी विपक्षी दल इकट्ठा होकर क्या एक साथ रह पाएंगे, क्योंकि अभी ये 2023 है। अभी से कह पाना या फिर ये तय माना जाना मुश्किल लगता है, क्योंकि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो जाता है और हर तरह की संभावना बनी रहती है। कौन किसके साथ चला जाए, कौन किसके साथ को छोड़ दे, ये राजनीति में अक्सर देखा जाता है, सुना जाता है। इन सब के बीच में विपक्ष की बैठक से जुड़ी एक और बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपके लिए जानना जरूरी है। शरद पवार आज बेंगलुरु नहीं जा रहे हैं। विपक्ष की बैठक में आज पवार शामिल नहीं होंगे। शरद पवार का नहीं जाना एक संकेत भी दे रहा है। हो सकता है कि एनसीपी में अंदरूनी घमासान से या तो परेशान है, या तो स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत हो सकती है, या फिर कोई और वजह हो सकती है, लेकिन शरद पवार आज बेंगलुरु नहीं जा रहे हैं, ये साफ हो गया है। ऐसे में जब 23 पार्टियों की लिस्ट कांग्रेस ने जारी की है, बड़े चेहरों को लेकर दाव लगा रही है कांग्रेस और साथ में आने का दावा कर रही है, ऐसे में शरद पवार का नहीं पहुंचना ये कई सवाल भी खड़े कर रहा है। आइए अब आपको सुनवा देते हैं पटना में 23 जून को हुई विपक्षी बैठक में विपक्ष के नेताओं ने क्या कहा था। ये क्या है, सब चीज के बारे में सब हो जाएगा। तो सहमति थी, ये हो गया है और बहुत अच्छे ढंग से, और सब लोगों ने माना है कि हम लोग मिलकर के चलेंगे। हम एक साथ काम करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम करेंगे और जो हमारी विचारधारा है, जिसको हम शेयर करते हैं, उसकी हम रक्षा करेंगे। हम सारे विपक्ष पार्टी के लोग हम एक होना और मिलके आने वाले 224 में लड़ना। लेकिन आप लोग मिलते नहीं, एकजुट आप लोग नहीं होते हैं, बहुत बढ़ जाता है।
और भाजपा आरएसएस जीत सकता है। They have the friendship, so they can fight together. So Jharkhand also, now other state also. So it is their choice. है जैसे सत्य नहीं बदल सकता है और लक्ष्य भी नहीं बदल सकता कि हम सब लोग मिलकर के बीजेपी को हटाना चाहते हैं। इसी के साथ आज सोनिया गांधी ने विपक्षी दलों के नेताओं को डिनर पर भी इनवाइट किया है। आम आदमी पार्टी को कॉल भी गया है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में नई दोस्ती की तस्वीर भी दिखाई दे रही है। जिस अध्यादेश पर राहुल मल्लिकार्जुन खड़गे ने केजरीवाल को मिलने का वक्त तक नहीं दिया था, अध्यादेश पर लगातार खामोश रहे, वही कांग्रेस अब अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल के साथ हो गई है। इस परिवर्तन से आम आदमी पार्टी गदगद है। बेंगलुरु में नई पार्टियों के शामिल होने की संभावना है और विपक्ष का कुनबा अब बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन बड़ा सवाल है कि विपक्षी कितना साथ होंगे। पहली बैठक को जहां पर नीतीश कुमार लीड करते हुए दिख रहे थे, अब इसी बैठक को सोनिया गांधी लीड करती हुई दिख रही हैं। यानी कि एक तरह से मामला कांग्रेस ने साफ कर दिया है, वहीं पर खुद को अगुआ बताना चाहती है। अगर आपस में सीटों के बंटवारे होते हैं तो ये एकता कितनी कायम रहेगी, ये देखने वाली बात है। एनडीए में क्या चल रहा है इसी पर बात भी होगी, लेकिन पहले विपक्षी दलों की हलचल आप जान लीजिए और कांग्रेस के साथ से गदगद आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा को सुनिए आप। जिसे हम काला अध्यादेश कहते हैं, ये साफ तौर पे एक राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी कानून है। हर वो शख्स जो इस राष्ट्र विरोधी दिल्ली अध्यादेश का समर्थन करता है वो देश विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है। और हर वो शख्स या पॉलिटिकल पार्टी जो भारत देश से मोहब्बत करती है, जो इस देश की, इस राष्ट्र की हितैषी है, वो इस काले अध्यादेश, इस दिल्ली ऑर्डिनेंस के विरोध में खड़ी होगी और इस बिल को हराने के लिए हर संभव प्रयास करेगी, अपना योगदान देगी। इस कवायद में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश की तमाम बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों से और उनके नेताओं से इस राष्ट्र विरोधी कानून को सदन के भीतर देश की संसद में हराने के लिए समर्थन मांगा और देश की कई बड़ी पार्टियों ने हमारा साथ दिया और इस देश विरोधी अध्यादेश के खिलाफ में अपना योगदान दिया। इस खबर को लेकर आरजू सेठ ज़्यादा अपडेट के साथ जुड़ गई हैं। आरजू, कभी नीतीश कुमार तो कभी सोनिया गांधी विपक्ष को लीड करते हुए नजर आते हैं, बड़ी बैठकें बुलाई जाती हैं, एक बार फिर से विपक्ष एकजुट होगा। कौन कौन पहुंच रहा है और किस किस के पहुंचने पर अभी संशय बरकरार है और किसको लेकर साफ हो गया है कि नहीं पहुंचेंगे? जी रचना, बिल्कुल देखिए, ऑपोजिशन यूनिटी सिर्फ एक शब्द बनकर रह जाएगी या फिर ये अमल होकर आएगी, ये देखने वाली बात होगी। और इसी को लेकर आज बड़ी बैठक जो है वो होने जा रही है। आज और कल ये 2 दिन की जो ऑपोजिशन मीट है वो चलने जा रही है, जिसको लेकर तमाम नेता जो है वो पहुंचना शुरू हो गए। बेंगलुरु में ये बैठक होने जा रही है। आपको बता दें कि देखिए, इस बार आम आदमी पार्टी का साथ जो है वो कांग्रेस को मिल गया है, क्योंकि देखिए पहले की कंडीशन जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से रखी गई थी। पिछली बार जब पटना में 23 जून को बैठक हुई थी, तब आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड किए बिना ही वहां से निकल गई थी। उनका ये कहना था कि ऑर्डिनेंस पे कांग्रेस उनका साथ दे, पूरी चीजें क्लियर करे, उसके बाद ही वो जो ऑपोजिशन की यूनिटी है मीटिंग है उसमें भाग लेगी। जिसके बाद देखिए आज कल जो है ये बड़ा फैसला लिया गया है। जैसे ही कांग्रेस का साथ ऑर्डिनेंस पे मिला है आम आदमी पार्टी को, तब से उनका रुख भी साफ हो गया है। तो साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो ऑपोजिशन की मीट में पहुंच रहे हैं। इसी के साथ ही देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पर मौजूद होंगे। सोनिया गांधी जो है वो अपोजिशन के लिए डिनर उन्होंने रखा हुआ है। तो तमाम जो नेता है उनको कांग्रेस की तरफ से पत्र भेजा गया था कि एक साथ आके सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है लड़े। और ये देखिए, इस मीटिंग में भी तमाम इश्यूज है जिन पर चर्चा होने जा रही है। किस तरीके से भाजपा के खिलाफ रणनीति बनानी है, किस तरीके से लोकसभा चुनाव में लड़ना है, क्या कुछ मुद्दे होंगे जिनको उठाना है, और जबकि जो अपोजिशन का गठन बनेगा उसका क्या नाम होगा, किस तरीके से वोट शेयरिंग होगी, तमाम चीजें हैं जिनको लेकर डिस्कशन होने जा रहा है। और बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में
पड़ोसी राज्य जो SC/ST जिनका वोट शेयर अच्छा खासा है, वो अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो देखिए एक झटका यूपी में राजनीति में एक बड़ा फेरबदल नजर आया है। तो देखिए लगातार जहां एक तरफ ऑपोजिशन यूनिटी की बात कर रहा है, तो वहीं कुछ न कुछ फेरबदल जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है। हमने देखा किस तरीके से महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में भी फेरबदल हुआ, जिस तरह शरद पवार से अलग हो गए, लगातार ये चीजें सामने आ रही है। और उसी के बीच शरद पवार की भी ये खबर सामने आई है कि इस बार वो ऑपोजिशन की मीट में नहीं जाएंगे बेंगलुरु। तो देखिए तमाम नेता है, लेकिन इसी के साथ ही जयंत चौधरी इस बार शामिल होने जा रहे हैं। और इस बार 8 नई पार्टियां हैं जो शामिल हुई है। तो टोटल 26 पार्टियां जो है वो इस बार बेंगलुरु पहुंच रही है। तमाम तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी है। ताज वेस्ट एंड होटल में जो लीडर्स है वो ठहरे हुए हैं, जिसको लेकर पोस्टर्स जो है वो बेंगलुरु में जगह जगह पर नजर आ रहे हैं, जहाँ पे जगह जगह बैनर पोस्टर लगे हुए हैं। 23 पार्टियों की लिस्ट भी कांग्रेस ने जारी कर दी है आरजू, लेकिन कुछ बातें हैं जिन पर गौर करना होगा। सबसे बड़ी बात तो ये कि 2023 चल रहा है, 2024 की तैयारी के लिए ये मीटिंग है। अभी वक्त लंबा है, इस लंबे वक्त में क्योंकि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो जाता है, कोई किसी के साथ आता है, कोई किसी का साथ छोड़ देता है, ये सब कुछ पॉसिबल है राजनीति में। तो 2023 से 2024 तक ये साथ बरकरार रहता है क्या, ये बड़ी बात होगी। कांग्रेस पहले आम आदमी पार्टी का ऑर्डिनेंस पर साथ नहीं दे रही थी, लेकिन अब शर्तों को मान लिया है, यानी कि कॉम्प्रोमाइजिंग वाली सिचुएशन में यहाँ पर कांग्रेस आती हुई नजर आ रही है। क्या ये समझें बाय हुक बाय क्रुक, किसी भी कीमत पर बस एनडीए का सामना करने के लिए किसी भी कीमत पर विपक्ष एकजुट होना चाहता है, लेकिन इसमें बिखराव वक्त वक्त पर दिखता है। जी रक्षा बिल्कुल, देखिए हर तरफ से कोशिश की जा रही है एकजुट करने की, लेकिन वहीं जो कोशिश है वो कामयाब होगी कि नहीं होगी ये देखने वाला होगा। क्योंकि देखिए राजनीति में जो आज किसी के साथ है वो कल किसी और के साथ नजर आ जाता है। तो इस तरीके की चीजें राजनीति में चलती रहती है। और अभी तो 2023 चल रहा है, 2024 में जनरल इलेक्शन होंगे। देखता ये होगा कि तब तक कांग्रेस पार्टी जो लगातार कोशिश कर रही है सभी राजनीतिक दलों को एकजुट करने की, क्या एकजुट हो पाएंगे, क्या जो मुद्दे हैं उन पे सहमति बन पाएगी। वोट शेयरिंग का भी एक बहुत बड़ा रोल है। क्या अखिलेश यादव सीटें जो है उत्तर प्रदेश में वोट शेयर करेंगे, तो तमाम चीजें हैं जिन पे सहमति बननी बहुत जरूरी है। और अलायंस की जब बात करें तो जब ज्यादा गुट एक साथ आते हैं तो उनको लेकर भी लोगों के मन में भी आशंका होती है, क्या अलायंस आगे लोगों की समस्याओं एकजुट होकर सुलझा पाएगा कि नहीं सुलझा पाएगा। तो देखिए रचना ये बड़ी चीज है और 2 दिन की बैठक जो है वो महत्वपूर्ण होने जा रही है। और इसके साथ ही देखिए एनडीए ने भी अपनी कमर जो है वो कस ली है चुनाव को लेकर। और एनडीए की भी बड़ी मीटिंग जो है वो 18 जुलाई को होने जा रही है, यानी कि कल एनडीए की मीटिंग भी दिल्ली में होने जा रही है, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चेयर करने जा रहे हैं। तो देखिए तमाम, और उसमें जो मीटिंग होने जा रही है दिल्ली में, उसमें भी जो राजनीतिक दल है, जो भारतीय जनता पार्टी के अलायंस पार्टीज है, वो भी इसमें शामिल होने जा रही हैं। तो हर तरफ से चाहे बीजेपी की बात करें या अपोजिशन की बात इधर करें, एनडीए की तैयारियों की बात आप कर रही हैं, उधर विपक्ष एकजुट हो रहा है। अपडेट क्या रहता है, कौन कौन नेता पहुंच रहे हैं, किस किस के पहुंचने को लेकर अभी भी संशय बरकरार है, नजर आप रखिएगा।